नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को संधि के बारे में बताया था, जो कि हल संधि की पहली संधि थी, क्या इष्टुत्व संधि। आज जिस संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, वह क्या है, इष्टुत्व संधि। तो आज हम इष्टुत्व संधि के बारे में जानेंगे। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आज तक आप लोगों ने वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, जो संधियां मैंने आपको पढ़ाई हैं उनके बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये कुछ संधियां जो हैं, जो हल संधि के अंतर्गत हैं, इनका प्रयोग थोड़ा कम है। लेकिन जहां पर भी इनकी संधि आ जाती है वहां पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाती है कि ये है संधि कौन सी, हम पहचान नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हल संधि के अंतर्गत जितनी भी संधियां हैं ये बहुत ही आसान है। बस इनमें एक ही चीज याद रखनी है कि कौन से वर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ग हो रहा है। जैसे कि चवर्ग के स्थान पर तवर्ग है या फिर तवर्ग के स्थान पर टवर्ग है। बस इसमें जो मेन चीज है वो क्या चीज है कि आपको बस यही चीज याद रखनी है कि कौन सा सूत्र क्या कह रहा है और किसके स्थान पर क्या करना है। क्योंकि इसमें ई के स्थान पे ए नहीं होगा, ऊ के स्थान पर ओ नहीं होगा, गुण वगैरह कुछ नहीं है। बस सिर्फ क्या है, जो हल व्यंजन है उनका चेंज करना है कि ता के स्थान पर दा, जा के स्थान पर जा, जो भी क्रम है सिर्फ वही है, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। तो आइए जानते हैं इष्टुत्व संधि के बारे में। ये हमारी कौन सी संधि है? दूसरी संधि है। क्या नाम है इसका? इष्टुत्व। इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का क्या सूत्र है? इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुनः इष्टु। क्या है? इष्टुना इष्टु। यह क्या कहता है? इष्टुना इष्टु जो ये सूत्र है ये क्या कह रहा है, इसका अर्थ मैं आप लोगों के सामने भी लिख देता हूं। सा और कौन सा वाला सा? ये वाला सा और तवर्ग से, सा और तवर्ग को सा और टवर्ग के साथ, टवर्ग के साथ साथ योग में सा और टवर्ग होते हैं। अब आप इसका मतलब समझिए। सा और टवर्ग को, कौन से वाले? इस वाले सा को और टवर्ग को, मतलब कि ता था दा धा ना को क्या होता है? सा को ये वाला सा होता है और टवर्ग के जब योग होगा, जब इनके साथ इनका योग होगा, मैं आपको भी समझाऊंगा और थोड़ा क्लियरिटी, क्या होता है, इस वाले सा के स्थान पर ये वाला सा और टवर्ग के स्थान पर टवर्ग होते हैं। कौन से सूत्र से? इष्टुनः इष्टु। अब मैं आपको समझ तवर्ग और टवर्ग लिख देता हूं। ये तो हो गया हमारे तवर्ग, ये हो गया हमारे टवर्ग। ता था दा धा ना, और क्या है हमारा लास्ट में? सा। अब ये टा ठा डा ढा ना और शा। ये हो गया आपका टा ठा डा ढा ढा णा शा। ये हो गया आपका इतना। इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, इस तरह से क्रम के हिसाब से होंगे। अब ये जो आया है कि इसके साथ इसका योग होने पर, देखिए एक चीज और समझ लीजिए,
सा या तवर्ग से पहले, ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखिए देखिए, ये सा है और ये है टवर्ग। ये क्या हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पर। सा या तवर्ग से पहले हो या बाद में हो, क्या हो, सा से पहले हो या बाद में हो, लेकिन हो क्या, टवर्ग का कोई भी वर्ड हो या फिर सा हो, तो क्या होगा, इसका योग हो जाएगा। मैं आपको एक संधि, इस तरह से आप समझ नहीं पाओगे, मैं एक चीज समझा जाता हूं, क्या कि सा से और तवर्ग से पहले हो या बाद में हो, कोई भी हो, किसका हो, टवर्ग का हो चाहे सा का हो, जब भी तो योग होगा, जब भी तो होगा, जब ही तो सा को टवर्ग होगा। देखिए इतनी बात समझ लीजिए आप। जैसे पहला मैं आपके सामने लिख देता हूं, क्या, बालस, बालस क्या है, षष्ठा। मैंने आप लोगों के सामने बालस षष्ठा लिख दिया है। अब ये क्या कह रहा है, अब अर्थ समझिए, इसके माध्यम से अर्थ निकालिए, अर्थ का क्या तात्पर्य निकल रहा है। सा और तवर्ग को, एक चीज हमने मान ली कि सा को और तवर्ग को क्या होना चाहिए, सा और टवर्ग होंगे, लेकिन कब होंगे, सा और टवर्ग के साथ योग में। अब यहाँ पर या तो सा हो, ये टवर्ग का कोई हो, टा हो, ठा हो, डा हो, डा हो, रा, कोई भी हो, तो हमारा योग कहाँ मिला, ये सा है, सा मिल गया हमें, इसका योग मिल गया, तो इस वाले सा के स्थान पर कौन सा सा हो जाना चाहिए, ये वाला सा हो जाना चाहिए। अब मैं जो आपसे पहले कह रहा था कि सा से या तवर्ग से पहले, बाद में हो या पहले हो, तो क्या होगा, टवर्ग हो जाएगा। कब होगा टवर्ग, जब टवर्ग का या सा का कोई हो, तो चाहे तो वो इधर हो, ठीक है, चाहे वो इधर हो, जब चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, सा का सा हो चाहे टवर्ग हो, कोई सा भी टवर्ग का वर्ण हो सकता है या फिर सा हो सकता है। जैसे इस तरह से यहाँ पर सा आ गया, सा यहाँ पर भी हो सकता था। तो जब योग होगा, जब ही क्या होगा, सा के और टवर्ग के स्थान पर सा और टवर्ग होंगे। अब इधर हमें क्या मिला, रामषष्ठा में इधर हमें सा मिल गया, सा है इधर हमारा ये, तो इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, जब सा और टवर्ग के साथ योग में, योग मिल गया इसका, तो सा और टवर्ग होते हैं, तो क्रम से सा के स्थान पर सा हो जाना चाहिए, तो क्या होगा, बालस, बालस हो गया, षष्ठा, इसे मिला देते हैं, ये मिल गया आपका। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, टवर्गस टादी, टवर्गस जमा टादी, ये हो गया आपका टवर्गस टादी। अब क्या है, इधर हमारा सा है, इधर हमें क्या मिला, योग, टा मिल गया, टवर्ग का योग मिल गया हमारा, ठीक है, सा और टवर्ग के साथ योग में, तो योग हमारा क्या मिला, टा मिल गया हमको, तो इसको क्या हो जाना चाहिए, ये वाला सा हो जाना चाहिए, तो क्या होगा, टवर्गस टादी। ये आपकी संधि विच्छेद बन चुकी है, संधि हो गई आपकी क्लियर। अब देखिए तीसरा क्या है, मैं इसी तरह से आपको छोटी छोटी चीज समझाता चलूंगा। ये आपका हो गया इतना। अब दूसरा देखिए, अगला क्या है, तीसरा, धनुष टंकारः, धनुष जमा टंकारः। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो इधर हमारा सा है, इधर हमें टा मिल गया, तो इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, सा हो गया। जब हम इसे मिलाएंगे तो धनु हो गई स्थिति, जमा सा जमा टंकारः, तो क्या होगा, धनुष टंकारः।
ये हो गया आपका इतना, धनुष टंका रहा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी उतारना चाहें। मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ अगली लिखने के लिए अगली चीज़ें। इसको उतार करके हम ऊपर लिख देते हैं, किसको, तवर्ग को और टवर्ग को। तवर्ग में हमारा क्या है, ता, था, दा, धा, ना और दंतीय शा। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, णा और ये वाला शा। ठीक है, ये तवर्ग हो गए, ये तवर्ग हो गए। इधर से हम इसको मिटा देते हैं अब। कितने प्रयोग हो चुके हैं हमारे, 3। अब चौथा देखिए, बृहत टीका। क्या है, बृहत टीका, बृहत जमा टीका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टा मिला हमें, इधर क्या है, टा है। हमें क्या मिला, इधर सा का और टवर्ग के साथ इसका योग मिल गया, योग मिल गया हमें इसका, टा मिल गया हमें इसका। अब इसके स्थान पर क्या होना है, टा के स्थान पर क्या होना है, टा होना है। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो स्थिति क्या बनेगी, बृहत, टा के स्थान पर टा हो गया, ये ता हलंत है, तो ये टा ई का, बृहत टीका। 5वां देखिए अपना, 5वां प्रयोग है हमारा तद डमरू, तद जमा क्या, डमरू। तद डमरू में इधर क्या है हमारा, तद डमरू में इधर डा है हमारा, टवर्ग है ये हमारा, इधर क्या है हमारा, दा है, दा क्या है हमारा, टवर्ग है। अब इसका इससे योग मिला हुआ है, योग है इसका, योग का मतलब तो आप तक समझ ही चुके होंगे, मैंने आपको बता दिया है कई बार। जब इसका इससे योग मिल रहा है तो इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, डा हो जाना चाहिए। तो क्या स्थिति होगी, तद, अब ता के स्थान, डा के स्थान पर डा हो गया, तो तड डमरू, यह आपका संधि हो गई। अब छठा देखिए, छठे में क्या है हमारा, एतद ढक्का, एतद ढक्का, एतद जमा ढक्का हो गया हमारा। इधर क्या है हमारा, टवर्ग है ढा, इधर दा हमारा क्या है, तवर्ग है, तवर्ग हो गया ये आपका। दा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, दा के स्थान पर क्रमानुसार डा हो जाना चाहिए। तो ए त, जब यहाँ पर ए त, ए त ढ का, ये आपका संधि मिलान हो गया,
एतत् ढक्का। अब देखिए सातवां क्या है आपका, सातवां है चक्रिन ढौकसे। चक्रिन ढौकसे। चक्रिन ढौकसे है आपका, इधर ये ढा क्या हुआ आपका, टवर्ग हो गया, ठीक है। ना क्या हो गया आपका, तवर्ग हो गया। अब ना के स्थान पर क्रमानुसार क्या हो जाना चाहिए, योग आपको मिल चुका है, टवर्ग है इधर तो योग मिल गया आपको, तो क्या हो जाना चाहिए, ना के स्थान पर, ना के स्थान पर ना हो जाना चाहिए, वो भी कैसा, हलंत, ना खाली। जब हम इसको मिलाएंगे तो स्थिति क्या बनेगी, चक्रिन ढौकसे, यह आपकी स्थिति बन गई। अब आठवां देखिए, आठवां क्या है, इशता, इस जमा ता। अब देखिए आप इधर एक चीज, आपको एक चीज अब थोड़ा अलग मिलेगी देखने को। जब इस जमा ता है, आप तक तो आपने देखा कि टवर्ग हमें इधर मिले, जो मैं पहला आपको अर्थ बता रहा था वो थोड़ा आपको जब अटपटा लगा हो, लेकिन अब समझ में आएगा। मैंने क्या बोला था, सा या तवर्ग से पहले, सा या तवर्ग से पहले, सा या तवर्ग पहले हो या बाद में हो तो उनको क्या हो जाता है, सा और टवर्ग हो जाता है। अब इधर हमें क्या मिला, ये सा, ये टवर्ग वाला ही सा है जो टवर्ग के इस साथ गिना जा रहा है, ये वो वाला टा है, और ता क्या है हमारा इधर, टवर्ग हो गया। तो ता के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, टा हो जाना चाहिए। इधर हमें टवर्ग मिल चुका है, योग मिल चुका है हमें, तो जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगी, इष्टः, ये संधि मिल जाएगी। ता के स्थान पर क्या हो गया हमारा, टा। अब देखिए नवा क्या है, नवा है आकृष्टः, आकृष्टः, कृस जमा ता। इसमें भी वही है, ता के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, टा हो जाना चाहिए। इधर हमें सा मिल चुका है तो क्या बनेगी स्थिति, आकृष्टः। बहुत ही सरल है। अब देखिए अगला 10वां क्या है आपका, पेश जमा ता। पेश जमा ता है आपका, इधर हमें क्या मिला, सा मिल गया हमारा, टवर्ग सा मिल गया हमें, योग मिल जाएगा ता का, ता के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, टा हो जाना चाहिए। तो स्थिति क्या होगी, पेष्टा। ये आपकी संधि हो गई। अब इधर देखिए 11वां, 11वां क्या है आपका, शरद डंबरा, शरद डंबरा, शरद डंबरा। जब ये हमारा इधर शरद डंबरा है, दा है हमारा क्या, टवर्ग है, और ताकि ये क्या है हमारा इधर, टवर्ग, और ये क्या हो गया हमारा इधर, टवर्ग। जब इधर हमें इसका योग मिल गया तो दा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, डा हो जाना चाहिए। तो स्थिति क्या होगी, शरद डंबरा, शरद डंबरा। अब है सत टिप्पणी, सत जमा टिप्पणी, सत टिप्पणी हो गया ये आपका। अब सत टिप्पणी में ता क्या है हमारा, तवर्ग है। टिप्पणी में जब हम पहले संधि विच्छेद करेंगे अगर हम इसका, तो संधि विच्छेद आएगा इस तरह से। तो हमारा
पूर्व में पर में क्या हुआ, टा मिला हमें, तो इधर टा होने की वजह से इसका योग मिल गया, ता के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, टा हो जाना चाहिए। तो सत्टिप्पणी, सत्टिप्पणी। इधर क्या है हमारा 13वां, 13वां है हमारा उदडयनम, उदडयनम, उद जमा क्या है, डयनम। इधर क्या है हमारा, डा है, टवर्ग है, दा हमारा टवर्ग है, दा के स्थान पर डा हो जाना चाहिए, तो उद डयनम हो गया है आपका। अब देखिए 14वां क्या है, पदडिम्भा, पदड पतद जमा डिम भा, दा क्या है हमारा, तवर्ग है, डा में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो स्थिति ये होगी। तो हमारा शुरू में क्या मिला, डा, डा डमरू, डा क्या है हमारा, टवर्ग, योग मिल चुका है, ता के स्थान, तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, दा के स्थान पर डा, तो क्या होगा, पदड डिम्बह, पदड डिम्बह। आखिरी क्या है आपका 15वां, 15वां है आपका स्याद ढक्का, स्याद चमा ढक्का। जब ये स्थिति हुई स्याद ढक्का, तो दा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, डा हो जाना चाहिए। इधर ये डा हमारा क्या है, इधर जो डा है हमारा ये क्या है, टवर्ग, और ये क्या है हमारा, तवर्ग। बस इन संधियों में तवर्ग और टवर्ग का ही ध्यान रखना है कि कौन से के स्थान पर कौन सा वर्ग हो रहा है। बाकी इसमें ये नहीं करना कि ई के स्थान पर हो, ऊ के स्थान पर हो, री के स्थान पर आल, री के स्थान पर लाल, कुछ नहीं। बस इसमें आपको यही चीज मोस्टली है कि किस वर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ग हो रहा है। तो दा के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, डा। तो जब संधि मिलान होगा तो संधि मिलान क्या होगा, स्याद ढक्का। स्याद ढक्का हो गया ये आपका। आपकी मैंने 15 उदाहरण आपको समझाए हैं और आशा ये करता हूँ कि समझ में आपको आ ही गया होगा। कुछ उदाहरण नहीं, जैसे नहीं मिल पाते हैं, जैसे धा का, ना का भी हो चुका है, बाकी सब हो ही चुके हैं। तो बस हिसाब वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्या करना है आप लोगों को। सा और तवर को सा और टवर के साथ योग में, योग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, सिर्फ टा वर्ग का और शा का ही, या तो सा होगा या फिर टवर के अंदर से कोई वर्ण इधर होगा या उधर होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिला, इधर पूर्व में मिला आपको, और बाकी जगह सब में पर में मिल रहा था आपको, ये यहाँ पर में मिला आपको सब चीजें। ये बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है। और ये चीज क्या है, सा या तवर्ग से पहले आपको लिखवा देता हूं मैं, आप जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। क्या, देखिए ये चीज नोट करने लायक है, नोट लिख देता हूं मैं। क्या सा या तवर्ग, मतलब तो आप स्पष्ट समझ ही रहे होंगे
या तो सा हो या फिर हमारा तवर्ग हो। सा या तवर्ग से पहले या बाद में क्या हो, सा या तवर्ग का कोई भी वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, सा तवर्ग को सा तवर्ग हो जाएगा। बस यही चीज ध्यान रखनी है आपको। मैंने क्या बताया, सा या तवर्ग से पहले। आपको उदाहरण मैंने बताया था कि एक बार सा इधर आया है, इधर भी आया ही है, चाहे वो उससे इधर हो चाहे इधर हो, क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर साय तवर्ग को साय तवर्ग हो जाएगा। बस ये आपको इतनी ही चीज याद रखनी है। और मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोगों को संधि जो मैंने समझाई है ठीक तरीके से समझ में आ ही गई होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, कोई संधि है या फिर कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं है, तो आप कमेंट में भेज सकते हैं आप लोग। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो साथ के दोस्त हैं, जो सहपाठी हैं आपके, वो भी इसको देख करके कुछ समझ सकें और पढ़ सकें। क्योंकि ये संधियाँ किताबों वगैरह में कम दिखाई जाती हैं। मैंने ये इसलिए पढ़ाया है क्योंकि वृद्धि, दीर्घ और गुण, अयादि, ये संधियाँ तो हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन इन संधियों के उपयोग कम है और ये एग्जाम में अक्सर आ जाती हैं। ऐसा रामष्ठ आ गया तो आप उसको पहचानने में थोड़ा भूल कर जाओगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये हमारे उपयोग में आई नहीं है, तो ये संधि है कौन सी। तो जो इष्टुत्व संधि है, इशित्व संधि है, चरत्व संधि है, इन संधियों के ये नाम इसलिए दिए गए हैं, थोड़े अलग नाम है इसलिए है क्योंकि इनमें सिर्फ हल व्यंजन, जो हमारे हल हैं और व्यंजन है, उन्हीं का उपयोग है। वर्ग के स्थान पर वर्ग का चेंज है कि ता के स्थान पर दा, टा के स्थान पर जो भी है, जो इनका क्रम है वही है। जैसे यहाँ पर भी आपको देखने को मिला, सिर्फ क्रम ही है इनका, इनमें ये नहीं है कि ऊ को ओ गुण होगा या ए को आई गुण, वृद्धि, दीर्घ, जो भी है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और समझ आप ठीक तरीके से गए होंगे। बस आप मेरे साथ लगे रहिए और जो अगली वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच सकें और आप उनसे कुछ चीजें समझ सकें। क्योंकि ये संधियाँ हर जगह नहीं मिलती हैं, लेकिन जहां पर आ जाती हैं आप अटक सकते हो, तो इनको देखना ना भूलें।